हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में कि उसका फॉर्म कब आता है और कब एग्ज़ाम होता है और कब आया था, अब कब आने वाला है। इन सब के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं है जो कि अच्छा रिव्यू देकर लोग बनाए हैं। तो हम देखे, उसके बाद हमें लगा कि ये बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नवोदय का है। सरकारी रिजल्ट पे आप जाएंगे तो नवोदय का यहाँ पे देखने को कुछ इस तरह मिल जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो इसका फॉर्म आया था पिछले 2022 वाला जो फॉर्म आया था एप्लीकेशन बिगिनिंग, यहाँ पे 2/9/2022। तो आप समझ सकते हैं कि सितंबर में आया था, मतलब 2022 सितंबर में इसका फॉर्म आया था 9th का। और इसका लास्ट डेट कब था? 15/10/2022। एग्ज़ाम डेट कब है? ये है 11/2/2023। एडमिट कार्ड कब आएगा, मतलब कब आया था? 4/2/2023। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉर्म भरने के बाद आपका मैक्सिमम 4 महीने या 5 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना गैप देखने को मिल रहा है। जैसे 2/9 को आपने फॉर्म भरा है, 4/2 को आ गया है, तो 2 साल और 3 साल, अरे 2 महीना और 3 महीना, 5 महीने हुए। 5 महीने के बाद आ गया है। फिर उसके बाद कुछ ही मतलब 1 महीने भी नहीं लगते, लगभग 1 महीने के आसपास बाद में आपका जो एडमिशन वाला प्रोसेस होता है वो होने लगता है। जैसे कि 10 दिन बाद तो आपका एग्ज़ाम होने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्ज़ाम डेट 10 को है और 4 को वो आया है, एडमिट कार्ड आया है। इसका फीस कुछ नहीं लगता, एप्लीकेशन फॉर्म 0 रुपये लगते हैं। इसमें जो टोटल सीट हैं यहाँ पे देखेंगे तो 9th का जो सीट है 650 सीट है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको 10/8 पास होना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे या फिर जो भी मतलब 8 का सर्टिफिकेट है उस पे 1/5/2008 से 30/4/2010 के बीच में रहना चाहिए। इससे अगर ऊपर या नीचे हो तो आप इस मतलब फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो आप अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो आप वहाँ उस स्कूल पे बात करिएगा। थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होगा तो वो लोग खुद कर देंगे, या फिर आप आधार कार्ड में एडिट करवा लीजिएगा। एडिट पॉलिसी जो कि आप जानते हैं हमेशा होती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो फॉर स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी सीट डिटेल मस्ट बी रीड नोटिफिकेशन। हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पे और कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, और ये हमेशा मतलब आप नोटिस कीजिएगा। मैंने नोटिस किया है, मैंने फॉर्म भरा भी है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो नवोदय का NBS क्लास 9th एडमिशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब मेंशन किया गया है कि क्या क्या चाहिए। अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका जो अंगूठा है वो, और गार्जियन का भी जो भी सिग्नेचर वगैरह लगे। ये सब नॉर्मली जैसे फॉर्म वगैरह में लगता है वैसे ही लगेगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे उसके तो ऐसा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये मैं पास्ट की बात ही कर रहा हूँ। पास्ट की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो आने वाला है फॉर्म, ये अभी आया नहीं, आने वाला है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कब आएगा, कब आएगा। तो मैं बता दूं भैया कि आने वाला ये सितंबर में ही है या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। 28 चल रहा है, 28 सितंबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर में पक्का आ जाएगा। तो आप इसलिए तैयारी करते रहिए। जो भी आपके बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, छोटे बहन, उन सबको तैयारी करवाते रहिए। इसकी सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या सिलेबस में पूछेगा। तो चलते हैं हम सिलेबस में चलते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये NBS का ऑफिशियल सिलेबस है, उन लोगों ने ये अपलोड किया है यहाँ पे साइट पे, जो भी है साइट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश 15 नंबर के रहेंगे, हिंदी 15 नंबर के रहेंगे, मैथ 35 नंबर के रहेंगे, साइंस 35 नंबर के रहेंगे। ये मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ भाई। तो और इसमें जो टाइमिंग होती है 2.5 घंटे होती है। आपका 100 नंबर का ही रहेगा, 100 क्वेश्चन भी रहेंगे और 2.5 घंटे के होते हैं। मतलब 2.5 घंटे मतलब आप मान सकते हो जैसे कि 2.5 घंटे का कितना मिनट हुआ, 6 6 12 3 15, मतलब 150 मिनट आपको 100 क्वेश्चन पे मिलते हैं।
आप, और उसमें ब्रेक वगैरह आपको लेना है तो आपका टाइम कटेगा, ना कि उन लोग का ऐड वगैरह करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हालांकि मेंशन किया गया है कि विदाउट एनी ब्रेक, बट आपका अगर आपको लेना है, जैसे पानी पीना है या फिर वॉशरूम वगैरह जाना है, तो आप जा सकते हो, बट आपका टाइम कम होगा, आप इस बात का ख्याल रखना। और इसमें ये भी नोटिस किया गया है, द कैंडिडेट हैज स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क एज पर एनवीएस क्राइटेरिया इन ऑल द 4 सब्जेक्ट। हाउएवर द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द basis of marks obtained in 3 subject, math, science, one of the 2 language in which candidate has scored more marks। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका 3 सब्जेक्ट का नंबर ऐड होगा मेरिट बनाने के लिए, आपका एडमिशन लेने के लिए जो भी मेरिट बनेगी, 3 सब्जेक्ट का नंबर ऐड होगा। पहले तो मैथ साइंस का ऐड होगा, जो 35 नंबर वाले हैं वो उसका ऐड होगा। उसके बाद जैसे आप तो चारों दिए होंगे, मतलब चारों में कुछ कुछ क्वेश्चन किए होंगे ना, तो मतलब दोनों में मैथ और साइंस का एकदम कंफर्म है कि उसका नंबर ऐड होगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपका 15 नंबर का जो है, मतलब 30 नंबर टोटली हुए, तो 15 नंबर का जो अलग अलग है हिंदी और इंग्लिश, उसमें अगर 15 में आप किसी में इंग्लिश में 10 नंबर पाए और हिंदी में 12 नंबर पा गए, तो जो 12 नंबर होगा वो ऐड होगा उसमें, ये बात ख्याल रखिएगा। मतलब 3 ही सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा आपका, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे हिंदी या इंग्लिश में, उसी नंबर को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इसका मैंने बता दिया है जैसा कि भाइयों कि इसका जो मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया था, इसका उतना डेट में जैसे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एग्ज़ाम वाले में उतना डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। तो एकदम 100% चांस है कि अगले महीने में आ जाएगा, अक्टूबर में इसका फॉर्म आ जाएगा और आप भरने के लिए रेडी रहना। और उसके बाद पहले से ही इसकी तैयारी करते रहो, मैंने जैसा कि ये बता दिया। और उसके बाद मैं अब इसमें ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में क्या क्या पूछेगा। नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। इंग्लिश में ये क्या पूछ रहा है, कंप्रीहेंशन पूछ रहा है, वर्ड एंड सेंटेंस पूछ रहा है, स्ट्रक्चर स्पेलिंग पूछ रहा है। फिर उसके बाद 1 से 10 तक जितना है ये सब पूछेगा। तो आप इन सब चीज़ों का मतलब आप नोट कर सकते हो, उसे रोक कर नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपको ताकि नज़र आ जाए, अब दिख रहा होगा। तो इसे आप पॉज करके देख मतलब नोट्स कर सकते हो। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या पूछेगा, हिंदी में आपको यहाँ पे 1 to 10 क वाला जो देख सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछ रहा है। मुहावरा भी आएगा, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना आएगा, ये सब चीज़ें आप रोक कर आप लिख लेना, एक जगह नोट्स बना लेना, फिर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। और मैं एक PDF अपने डिस्क्रिप्शन में वो कर दूंगा, जैसे कि उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा उसमें। ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस जो होगा 35 मार्क्स का होगा। इसमें देख सकते हैं क्या क्या पूछ रहा है, आप इसे भी नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, मैथ में देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमारा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ में देखेंगे तो ये सब पूछ रहा है, ये सब ख्याल रखना दोस्तों। क्यूब जो रूट होता है ये मैक्सिमम जो भी 9th या 10th में ये सब पूछते हैं। जैसे कि पूछ दिया 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 3 हो गया आपका। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर उसके बाद आप नीचे जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ख़त्म हो गया है। डाटा हैंडलिंग भी आएगी, एरिया आप प्लान फिगर आएगा, लाइक मतलब मैथ से लगभग हर जगह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप नंबर बनाओगे, जितना ज़्यादा आप नंबर बनाओगे उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका इसमें एडमिशन होने की चांसेस हो। इसमें एडमिशन लेने से तमाम प्रकार की फ़ायदे हैं दोस्तों। आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो कुछ नहीं तो आपका कैरियर 60% सेफ हो जाता है। आपको कुछ ऐसा मतलब गाइडलाइंस मिलने लगेंगी और आपका जो एक तरह से हर चीज़ें में सुधार बहुत प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
और पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, तो आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो क्या क्या इसी कॉलेज से पढ़ के, इसी स्कूल से पढ़ के लोग क्या क्या बने हुए हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे, अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो 6 पे रहेगा। और ये बात ख्याल कर लेना दोस्तों कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि 8 पास होना चाहिए, और उसमें जो डेट मैंने दिखाया था आपको, जैसे यहाँ पे जो मैंने डेट दिखाया था आपको, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 9 में चला गया तो मैं भर नहीं सकता, या फिर 10 में जाने वाला हूँ तो भर नहीं सकता। इसमें बस मेन कॉमन चीज़ है आपका एज लिमिट। एज लिमिट क्या है आपका? एज लिमिट अगर ये है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप 9th में रहो या फिर 10th में जाने वाले हो भी रहो, तो आप भर के ट्राई करो। अगर उसमें हो जाए तो कहीं प्राइवेट या फिर कहीं पढ़ने से बेहतर है कि यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपका जो भविष्य होगा वो उज्जवल होने का अधिकतम संभावना है। और कुछ परसेंट आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितना इस पर मतलब ध्यान दे पाते हो, पढ़ पाते हो। वहाँ पे जाने के बाद भी ऐसा भी सिक्योर नहीं है कि वहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ सेट ही हो जाएगी। पढ़ना पड़ता है दोस्तों। हाँ, ये है कि आपकी जो जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज में या फिर स्कूल में वहाँ पे अच्छी से पढ़ाई नहीं होती, तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। पढ़ाई तो होती है और ख्याल भी रखा जाता है हर चीज़ों का। और सबसे अच्छी बात कि उतना कॉस्टली नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है लगभग। थोड़ा मोड़ा पैसा लगते हैं और उतना नहीं कुछ लगते। तो तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो 6 पे आएगा, नवोदय का।